साथियों, जवाहर भवन को घेरने के दौरान अपर आयुक्त महोदय द्वारा राशन विक्रेताओं को जो आश्वासन दिया गया है, मुझे तो नहीं लगता उन आश्वासनों पर राशन विक्रेताओं को भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले आप अपर आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनों को सुने। केंद्र सरकार ने अपनी पेमेंट का जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन किया है। पुराना परिवर्तन जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया है। अब एसएनए स्पर्श के माध्यम से कोटेदारों को पेमेंट हो रहा है और हम जुलाई के अंत तक, हो सकता है पहले करा दें, लेकिन जुलाई के अंत तक 100% आपके खातों में पैसा पहुंचा देंगे, आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट के संबंध में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी आपकी जो मांग है कि आपका एमटीएन और आईसीडीएस का जो पेमेंट रुका हुआ है उसके बारे में भी एक एक कोटेदार का, हम पिछले 5 साल का और उससे पिछला एक एक कोटेदार का पेमेंट की फाइल निकलवा के उसका अध्ययन करा रहे हैं। किस जिले के कितने कोटेदार बाकी हैं उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। और सर जो 2021 तीसरी मांग जो कोटेदारों की होती है कि साहब हमको पूरा गल्ला तौल के नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से हम कार्डधारकों को तौल के गल्ला नहीं दे पाते हैं। दूसरा जो है ट्रक कोटेदार की दुकान पर नहीं पहुंचता है। इस संबंध में भी कार्रवाई बड़ी तेजी से हो रही है और प्रत्येक ट्रक पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि खाद्यान्न पूरा कोटेदार को मिल सके और ट्रक कोटेदार की दुकान तक पहुंच सके। सर जी ट्रक को भिगो कर लेकर जाते हैं, गीला करके आता है, भिगो कर लेकर जाते हैं हम लोगों के गोदाम शांत भैया शांत, ध्यान मत भटकाइए। पहले हम लोग को मांगे कमीशन। हाँ शांत रहिए, शांत। बोले दीजिए एफसीआई के लिए ट्रकों से जो खाद्यान्न जाता है या रेल के माध्यम से खाद्यान्न एफसीआई के डिपो में जाता है तो खाद्यान्न को भिगोने के केस प्रकाश में आए। साथ में कुछ ऐसे केस भी आए हैं कि जहां एफसीआई से खाद्यान्न लेके ट्रक निकलता है और उसके बाद में रास्ते में उसमें पानी मिला दिया जाता है, गेहूँ निकाल लिया जाता है, चावल निकाल लिया जाता है। ऐसे केसों पर भी हम लोग अंकुश लगाने का पूरा प्रयास यहाँ से कर रहे हैं और इसमें हम कोटेदारों का सहयोग अपेक्षित है हमें कि कोटेदार भी हमारा सहयोग करें। सर जी कोटेदार मानदेय का क्या सर, मानदेय का पड़ेगा दूसरा एक हमें जो है अपने उच्चतर विक्रेताओं को ये बात और बतानी है कि आपकी बहुत लंबी मांग है कि हमारा मानदेय 90 रुपये से बढ़ाया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा फाइल जो है शासन को भेज दी गई है और हमने आपके मानदेय के लिए करीब 90 रुपये की जगह पे आपने 150 रुपये की मांग करी थी, हमने 200 रुपये की फाइल भेजी है और हमने ये मांग करी है केंद्र सरकार से कि हमारे कोटेदारों को 200 रुपया मानदेय दिया जाए। केंद्र सरकार कहाँ से देगी? ये राज्य सरकार देगी सर, केंद्र सरकार कहाँ से देगी? अब आइए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आश्वासनों से गदगद होकर जो राशन विक्रेता भाई जवाहर भवन घेरने गए थे, उन्होंने लौटते ही 3 दिन मात्र वितरण बंद करने का आह्वान किया है। इस 3 दिन वितरण बंद करने से क्या लाभ होगा, यह लोग तो जिन्होंने आह्वान किया है वो ही जाने। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक वितरण संपूर्ण रूप से बंद नहीं होगा तब तक सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि उनका कार्ड धारक परेशान नहीं होगा तो सरकार हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगी और 3 दिन के वितरण बंद से राशन कार्ड धारकों पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद उन्हें मालूम है कि राशन मिल ही जाएगा, फिर वह क्यों परेशान होंगे। साथियों, इस बंद का 2 संगठनों ने विरोध किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर डीसी कटारिया वाले ग्रुप ने इसका विरोध किया है। उस संगठन का भी कहना है कि यदि वितरण बंद करना ही है तो कम से कम अनिश्चित काल के लिए बंद करें, जिससे उपभोक्ता यानी कि जनता परेशान हो, तभी सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी
और उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने भी इस 3 दिन के बंद का विरोध किया है। उनका भी यही कहना है कि यदि बंद करना है तो हमें कम से कम अनिश्चितकालीन बंद करना चाहिए। जब तक जनता परेशान नहीं होगी तब तक सरकार हम लोगों की तरफ कोई भी ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगी। फिर भी साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, यदि ये बंद का आह्वान किया ही गया था तो कम से कम विचार विमर्श के बाद ही किया जाना चाहिए था। आनन-फानन में 3 दिन के बंद को एक तरह से दिखावा ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।